हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और हमने ट्वेल्थ हिस्ट्री के चैप्टर 4 विचार विश्वास और इमारत अर्थात बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में जानकारी पीछे प्राप्त कर चुके हैं। हम आज यहाँ प्रॉपर बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या होता है, ठीक है, जैन धर्म की क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, इनके क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे जैन शब्द। देखिए आप, जैन जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जैन जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर, ठीक है, सभी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो जैन के नाम से जाने जाते हैं। तो जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर बना है और जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है, ठीक है। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन अगर वही बात करें जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वास्तविक बात करें तो वास्तविक रूप से जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देखिए यहाँ आपको बात याद करना है, 24वें तीर्थंकर। अगर बात करें प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें इस जैन धर्म का, ठीक है, आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जिन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं जैन धर्म। तो देखिए यहाँ पे जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है, हमने बताया था अभी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो जैन कहलाएं। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और आदिनाथ के नाम से किन्हें जाता है, तो आदिनाथ के नाम से ऋषभ देव को जाना जाता है, ठीक है ना। और जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है, जो जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर बात करें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और अभी तक कुल 24, मतलब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और इन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आपको बात करना है, जिन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, जिन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये अरिष्ट नेमि भी जैन धर्म के एक तीर्थंकर होते हैं। इन दोनों का वर्णन, दोनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके पिता, ठीक है ना, काशी के राजा थे, जिनका नाम अश्वसेन था, और इनकी माता वामा थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए, और इस 4 सिद्धांत में 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। और 12th में ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत में 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा, तो वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। लेकिन पार्श्वनाथ के जो 4 सिद्धांत थे वो हम पढ़ेंगे अस्तेय, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। देखिए पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, देखिए आप करें, पार्श्वनाथ द्वारा, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, तो 4 देगा, 3 देगा और 1 उनके द्वारा दे देगा। तो आपको चौथा ऑप्शन मारना है। तो इनके द्वारा 4 शिक्षाएं कौन कौन थी, तो सत्य था, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया, जो ब्रह्मचर्य था। और यही क्वेश्चन 12th में पूछता है कि महावीर स्वामी के द्वारा 5वां सिद्धांत कौन जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा गया, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनका जन्म 540, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और इनके पिता सिद्धार्थ थे,
जो वज्जी संघ के, ठीक है ना, प्रमुख थे। आपको यात्री कुल के मतलब प्रमुख थे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, या वर्धमान के नाम से किन्हें जानते हैं, तो वर्धमान के नाम से महावीर स्वामी को जानते हैं। जिनका क्वेश्चन भी पूछता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, क्योंकि कुंडग्राम भी देता है। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। मतलब गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, यहाँ वो नाम इनके पिता का होगा, जो वज्जी संघ अर्थात यात्री क्षत्रिय के प्रधान थे। ठीक है। महावीर स्वामी के अगर माता के नाम पूछेगा तो आपको बताना है त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी संघ के राजा चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला किसकी बहन थी, तो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो आपको बताना है इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शना। कहीं कहीं अड़ोजिया भी दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना। यहाँ तक यहाँ देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना, मोह माया से वैराग्य जीवन व्यतीत करने के लिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, और यहाँ पे 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ज्ञान की खोज में गृह को त्याग दिया। ठीक है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे, और हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में निरंजना नदी के किनारे, साल के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पढ़ा था पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को विभिन्न नामों से जाना गया। इसमें है कैलव, अहर्त, जितेंद्रिय, निर्गंथ। ये नाम आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछता है ठीक आफ्टर 12th एग्जाम कि निम्न में से महावीर स्वामी को जाना जाता है, तो निम्न में से महावीर स्वामी को कैलव, अहर्त, जितेंद्रिय और निर्गंथ के नाम से जाना जाता है। समस्त इंद्रियों पर ज्ञान प्राप्त करने के कारण, विजय पाने के कारण यह जिन कहलाएं और इनके अनुयायी जैन के नाम से पुकारे गए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका बचपन का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इन्होंने गृह त्याग किस वर्ष में किया, ठीक है ना, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई और किस उम्र में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ, तो पावा में हुआ था। इनकी मृत्यु पावा में हुआ था। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी। जैन समुदाय की मृत्यु के बाद ये दो धाराओं में बट गए। पहला था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर ऐसे अनुयायी थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, जब चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, उसके बाद दो संप्रदाय में बट गए, हीनयान और महायान। तो क्वेश्चन पूछता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, बल्कि हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर यहाँ बात करें प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक है ना, उदाइन द्वारा गंगा, पुनपुन और सोन नदियों के मिलन पर, संगम पर किया गया था। तो यहाँ देख ले आपको प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में की गई। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर इनके उपदेशों का बात करें तो महावीर स्वामी के द्वारा निम्नलिखित उपदेश दिए गए। क्वेश्चन पूछता है आफ्टर 12th एग्जाम या 12th एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, तो यहाँ देख लेते हैं। महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया। क्वेश्चन पूछता है महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया। इनके उपदेश जनसामान्य की बोलचाल भाषा प्रतीत में दी गई। हमने पढ़ाया था अभी कि गौतम बुद्ध के द्वारा उनकी जो उपदेश दिए गए वो पाली भाषा में दिया गया था, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा इनके उपदेश प्रकृत भाषा में दिए गए थे, जिससे जनता इनकी ओर काफ़ी आकर्षित हुई। इन्होंने अपने उपदेश में, ठीक क्या कहा, तो इन्होंने अपने उपदेश में झूठ न बोलना, हमेशा सत्य बोलना, संपत्ति संग्रह न करना आदि पर विशेष जोर दिया। साथ ही साथ इनके द्वारा त्रिरत्न भी दिए गए, 3 ऐसे रत्न भी दिए गए जो आपके एग्जाम में पूछता है। पहला है सम्यक आचरण, ठीक है, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न दिए गए महावीर स्वामी के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछता है त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, कहीं कहीं बौद्ध धर्म भी देता है। साथ ही साथ महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हुए आत्मा के अस्तित्व को भी माना। इस तरह यह धर्म भारत में इस तरह समस्त भारत में जैन धर्म तेज़ी से फैला। ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है महावीर स्वामी के जीवन
चरित्र का वर्णन करें, क्वेश्चन पूछता है। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन भी पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हमने पिछली क्लासेज में इसका अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।